आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है। ये मैंने क्लास 12th 2024 का एक सेट सॉल्व किया है। इसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न को इस प्रकार लिखेंगे कि उनको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के का खा गा घा इंग्या इस प्रकार उसके आंसर लिख देंगे। और खंड 2 जो है आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बोर्ड वाली कॉपी में जो है इधर नाम लिखने को रहता है और इसके यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाता है, बट हमारे पास ये जो कॉपी थी वहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट किए हैं। बाकी आप जो है बोर्ड वाली कॉपी में यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद हम जितने भी एक एक नंबर के सवाल हैं उनको इस प्रकार लगाते चले जाएंगे। और ये हमारा अवकलन का सवाल है, ये हमारा वेक्टर का सवाल है, ये हमारा अवकल समीकरण का सवाल है। इसमें कोटि बताई रहती है, आप इसको इस प्रकार करेंगे। और ये भी समाकलन का सवाल है। ये सब हमारे एक एक नंबर के सवाल हैं, इनको इसी प्रकार हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ये हमारा आव्यूह का सवाल है। आपका अगर आंसर आ जाए तो वहाँ पे आप आंसर करके लिख दीजिएगा। उसके बाद ये हमारा सान्तत्य अवकल नियता का सवाल है। अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसको डायरेक्ट लिमिट एक्स स्टैंड टू जिस पर निकालना है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 4, 5 या 6 नंबर का आया है सवाल, 6 नंबर का वैसे आता ही नहीं है, 8 नंबर का भी नहीं आता, 2 नंबर और 5 नंबर का आता है। अगर आपका 2 नंबर का है तो आप लिमिट एक्स स्टैंड टू उस पर जिस पर निकालना है उस पर निकाल लीजिए। अगर 5 नंबर का है तो LHL और RHL दोनों निकाल कर फिर लगाइए सवाल, तभी पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद ये भी हमारा जो है अवकलन का सवाल है। हमारा समाकलन का सवाल है। ये सभी भी एक एक 2 नंबर के सवाल हैं। आपको आराम से जो है कॉपी इस प्रकार लिखनी है। ये प्रायिकता का सवाल है। आपकी कॉपी जितनी साफ रहेगी आपको नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ से हमारे 5-5 नंबर के सवाल स्टार्ट होते हैं। ये हमारा संबंध और फलन का सवाल है। अगर इसमें जो है दिया है कि R Z से Z में परिभाषित है और R इस प्रकार है कि A, A-B 5 का गुणज है, तो इसको हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए पहले हम स्वतुल्यता डालते हैं, उसके बाद इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। पहले स्वतुल्यता, फिर सममितता, उसके बाद संक्रामकता। जब हमारा तीनों सॉल्व हो जाता है तो हम लिखते हैं R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद ये हमारा 5 नंबर का सवाल है आव्यूह का। उसके बाद ये हमारा जिसमें लॉग लेकर लगाना रहता है सवाल अवकलन का, वो है। इसको आराम से आप साफ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको बोर्ड पेपर में इस प्रकार सॉल्व करना है। ये हमारा समाकलन का सवाल है, जिसमें नीचे वाला जो रहता है उसके ऊपर अवकलज दिखता रहता है, उसको उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। आने के बाद हम इस प्रकार बॉक्स बना के उसमें आंसर लिख देते हैं ताकि टीचर को चेक करने में आसानी रहे। ये हमारा समाकलन के अनुप्रयोग का सवाल है। इसमें डायग्राम हमेशा बनाया रहता है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे आप तो 1 नंबर इसका कट जाएगा। उसके बाद ये हमारा सदिश का सवाल है। इसका भी आंसर आप लिखने के बाद अगर कोण निकाल रहे हैं तो उसको हमेशा आप रेडियन में निकालेंगे, उसके बाद उसका मात्रक भी लिख देंगे, नहीं तो नंबर काट लेते हैं कभी कभी। उसके बाद ये हमारा उसका सवाल है, इसमें अधिकतम मान दिखाना रहता है। उसके बाद ये प्रायिकता है। प्रायिकता में अगर आपको ज़रूरत है, आपका बन रहा है, तो उसका प्रतिदर्श समष्टि आप बना सकते हैं, नहीं तो आप बिना प्रतिदर्श समष्टि के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। ये हमारा 5 नंबर का अवकल समीकरण का सवाल है। इसमें रैखिक अवकल समीकरण को इसी प्रकार हल करते हैं। हल करने के बाद उसको बॉक्स बना के इस प्रकार आंसर लिख देते हैं, तभी नंबर हमको पूरे मिलेंगे। उसके बाद ये हमारा आव्यूह है, जिसमें हमको A इन्वर्स ज्ञात करना रहता है। A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम उसका परिमाण निकालते हैं। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तब उसका
जो व्युत्क्रम है वो परिभाषित है। उसके बाद हम उसको निकालते हैं, पहले एडजॉइंटे निकालते हैं। एडजॉइंटे निकालने के लिए पहले हम एक एक मान सबका निकालते जाते हैं, जितने उसके शाखंड हैं। उसके बाद उसका शाखंडज निकालने के बाद वो उसके परिमाण से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको हम ब्लैक पेन से लिखें। उसके बाद ये हमारा वो क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी वाला लगाने वाला सवाल है। इसको भी हम जो जो निकालते रहते हैं उसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। जब हमारा आंसर आ जाए तो यहाँ पर हमको दूरी निकालने के बाद मात्रक जरूर लिखना है, और इसको इस तरह बॉक्स बना के आंसर भी लिख देना है। ये हमारा समाकलन का सवाल है। ये सब हमारे 8-8 नंबर के सवाल हैं। इसको इसी प्रकार साफ सुथरी हैंड राइटिंग में इस प्रकार लिखेंगे, तब हम आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।